सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग रामायण का पाठ कर रहे हैं और बालकांड का पाठ हो रहा है, और आज हम लोग दोहा नंबर 318 से 332 तक करेंगे। तो पहले मैं पाठ करूंगी, उसके बाद सुषमा साहू माता जी पाठ करेगी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी, को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली, कल गान मधुर निशान वरसई, सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंद बिलोक दूलई, सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्बु उमंग, सुअंग पुल कावल छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दुल्हे बने हुए ब्रह्म का परिछन करने चली। मनोहर ज्ञान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अक्षी शोभा है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रियों का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासी राम मात, मन देखी राम बर वेश, सोन सकई कही कलप सत, सहस शारदा शेष सियावर, मैं चंद्र पद जय शरणम। श्री रामचंद्र जी का वरबस देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कर सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कर सकते। नैन नीर हट मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी, वेद विहित अनुकूल आचारु, कीन भली भली सब व्यवहारु। सीताराम। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने बड़ी भली भांति किए। पंच सबद धुनि मंगल नाना, पट पावड़े पर बिनाना, करी आरती अरगुतिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। सीताराम। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नागरा और तुरही, इन प्रकार 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज बिराजे, विभव बिलोक लोकपति लाजे, समय समय सुर बल सही फूला, शांति पढ़ई महसुर अनुकूला। सीताराम। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ कर रहे हैं। नभ अरुग नगर कोलाहल होई, आपन पर कुछ सन सुनो न कोई, यह विद राम मंडप ही आए, अर्घ देहि आसन बैठाए। सीताराम। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री राम जी मंडप में आ गए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बर सुखी पावही, मनि बसन भूषण भूरि बारही, नारी मंगल गावही, ब्रह्मादि सुर बर विप्रवेश, बनाई कौतुक देखई, अवलोकि रघुकुल कमल रबिछब, सुफल जीवन लेखही। आसन पे बैठाकर आरती करके दुल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट, राम निछावर पाई, मुदित असी सही नाई सिर,
हरै हर सुन हृदय समाय, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित होकर सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ रथ प्रीति, कर वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोज खोज कबि लाजे। सीताराम वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। रही न कथु कतहु हारी ही मानी, इन सम एहि उपमा उरयानी। सामद देखी देवन अनुरागे, सुमन बरस जस गावन लागे। सीताराम जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तो हृदय में हार कर मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही हैं। संधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जंग जग बिरंज उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सब साम साजु समाजु, सम समधि देखे हमें आजू। सीताराम वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान समाज और बराबरी के समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुन सुंदर सांची, प्रीत अलौकिक दुहि दिस माची। देत पावड़े अरुग सुहाए, सादर जन को मंडप ही लाए। सीताराम देवताओं की सुंदर बाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आनंद पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोक विचित रचना, रुचिरताम्य हर मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहूँ, आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस पशिष्ट पूजे, विनय कर आशीष लही। कौशिक नहीं पूजत परम प्रीत की, रीति तो पर न परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदि कृषि पूजे मुदित महीस, दिव्य आसन सबई। सब सन लही असीस, सियावर चंद्र पद जय शरणम। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन कौशल पुत पूजा, जान ईस समभाव न दूजा। कीन जोरी कर विनय बढ़ाई, कर निज भाग्य विभव बहुताई। सीताराम फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाऊ। सीताराम राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन मानी, दान मान बिनती बर पानी। विविध हरिधर दिन राहु, जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। सीताराम राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र बर वेश बनाए। कौतिक देखहि अति सच पाए, पूजे जनक देव सम जाने। दिए सुआसन बिनु पहचाने। सीताराम
वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जान सबही, अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंद बिलोक दूलै, उभय दिशे आनंदमयी, सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए, अवलोकशील स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमुद न थोर, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समय बिलोक वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनि आए, बेगी कुंवर अब आनौ जाई, चले मुदित मुनि आए सुपाई। सीताराम। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुन उपरोहति मानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी, विप्र बधु कुल वृद्ध बुलाई, करी कुल रीत सुमंगल गाई। सीताराम। बुद्धमती रानी पुरोहित की बाणी सुनकर सखियों सहित बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जय सुरपम पामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा, तिनहि देख सुख पावहि नारी, बिन पहचान प्राणौ ते प्यारी। सीताराम। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के बस में है, वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा है। उनको देखकर वनवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणी से भी प्यारी हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा सादर सब समझानी, सीय सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। सीताराम। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनमास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली लाई सीतई सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी, कल गान सुनि मुनि ध्यान तागई, काम को खिल लाजही, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गत बर बाजही। सुंदर मंगल का साज सजकर रनवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की से चाल चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान के सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोल्हे भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गत पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद महु, सहज सुहावनी सी, छवि लल नागन मध्य जन, सुषमातीय कमनीय सियावर, मैं चंद्र पद जय शरणम। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात मन परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरन न जाई, लघुमति बहुत मनोहर दाई, आवत दीख बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीताराम।
सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार के से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सबई मनई मन की न किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा, हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई और आनंद जेता। सीताराम। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सूर्य प्रणाम कर बरसई फूला, मुनि आशीष धुन मंगल मूला, गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। सीताराम। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों की आशीर्वादियों के ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द पर बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। ए विद सी ए मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई, तई अवसर कर विधि व्यवहारी, दुहुकुल गर सब कीन अचारू। सीताराम। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीत व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचार कर गुरु गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वही, सुर प्रकटि पूजा लेहि देहि, असीस अति सुख पावही, मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन महु चहे, भरे कनक को पर कलश सो, तब लिहि परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय में मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भर कर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कही देत, कुल रीत प्रीत समेत रब कही देत सब सादर कियो, यही भांति देव पुजाहि सीतहि, सुभग सिंहासन दियो, सिय राम अलोकिन परस पर प्रेम, काहु न लखी पर, मन बुद्धि वर वाणी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्य देव प्रेम रहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा कराकर मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना और तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को रख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों करे प्रकट करे। होम समय तनु धर अनुल्य, अति सुख आहुत ली, विप्रवेश धरि वेद सब, कही विवाह विद दे, सियावर राम पद जय शरणम। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाठ महिषी जग जानी, सिय मात किम जाई बखानी, सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेत विधि रची बनाई। सीताराम। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समय जान मुनि बरन बुलाई, सुनत सुआसन साधर लाई, जनक अमदि से सोह सुनैना, हिमगिर संग बनी जनु मैना। सीताराम। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की बाई और ऐसे सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। सीताराम। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे
सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन छल अवसर जानी, बर बिलो के दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। सीताराम। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं, सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हन को देखकर राजा और रानी प्रेम मग्न हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुल कावली, नभ नगर जान निशान जय धुनि, उमंग जनु चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज यतिउर, सरस देव बिराजही, जे सुकृत सुमरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजही। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, उन जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही, गत रही जो पातक मई, मकरंद जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बर नई, कर मधुप मन जुन जोगी जन जे, सही अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। वर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चारू दो फुल घुर करे, भयो पानी गहुन बिलोकी, विधि सुर मनु जमुन आनंद भरे, सुख मूल दूल्हन देखी दंपति, पुलक तन हुंस्यो कियो, करि लोक वेद विधान कन्या, दान निप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों के मिलाकर सांखोचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय में आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिर जामहे सही, हरहि श्री सागर दई, तिमि जनक रामई सिय समर्पी, विश्व कल कीरत नहीं, क्यों करे विनय विदेह कियो, विदेव मूरत सावरी, करी होम विधवत गाटी जोरी, होन लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह कैसे विनती करें उस सावली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावने होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुन हर सही बर सही विबुध, सुरतर सुमन सुजान सियावर, चंद्र पद जय सनम। विजय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों को ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय, ओम सुत हनुमान की जय। कृष्ण माता जी, पढ़ू मैं आगे? माता जी कितना श्लोक तो करना है? लास्ट कितना श्लोक तक करना है? 32-332। हरे कृष्ण। कुंवरु कुंवरु कुंवरी कल भावरी देही,
नयन लाभु सब सादर लेही, जाई न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। सीताराम। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कछु उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिया सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणिखंभन माही, मनहु मनन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। सीताराम। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। सीताराम। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी, नेग सहित सबरी निबेरी, राम सिया सिर सिंदूर देही, शोभा कही न जाति विधि के ही। सीताराम। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। अरुण पराग जल जुभरुनि के, ससिहि भूस अहि लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दिन्नि अनुशासन, बर दुलहिनी बैठे एक आसन। सीताराम। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा के सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन को एक आसन पर बैठे, दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय, तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नये, भरि भुवन रहा उछाहु राम विवाहु, भास बही कहा केहि भांति बरनी, सिरात रसना एक यहु मंगलु महा। सीताराम। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री राम जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठाय, सुब्याह साज सवारी कै, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी कै, कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील, सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करि, सो ब्याहि निप भरत हिदई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण शील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल, सुंदरी शिरोमणि जानिके, सो तनय दीन्नि ब्याहि लखनहि, सकल विधि सन्मानिके, जेहि नाम श्रुत कीरति, सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी, सो दई रिपुसूदन ही भूपति, रूपशील उजारगी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिनी परस पर, लखि सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहि, सुमन सुरगन बर सही,
सुंदरी सुंदर बरन सब सह सब एक मंडप राजही जनु जीव उर चारि अवस्था विभुन सहित विराजही। दुल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर संकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राह और ब्रह्म सही विराजमान हो। मुदित वधपति सकल सुत वधुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि प्रियन सहित फलचारि सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवधेश नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं की शिरोमणि क्रियाओं यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जसि रघुवीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी कहीं न जाई कछुदाई जभूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। सीताराम। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमोल न थोरे गजरथ तुरग दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। सीताराम। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें वस्तु अनेक करिय किमि देखा कहीं न जाई जानहि जिन देखा लोकपाल अवलोक सिहाने लिन्न अवधपति सब सब सुख माने। सीताराम। अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सब सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। तीन जाचक जो देहि भावा उबरा सो जनवा से ही आवा तब कर जोरी जनक मृदुबानी बोले सब बरात सन्मानी। सीताराम। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच गया रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के शिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोस जल अंजलि दिए। सीताराम। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ लड़ा करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। कर जोरी जनकु बहोरी बंधु समेत कौशल रायसो बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभायसो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये एहि राज साज समेत सेवक जानी बे बिनुगत लय। सीताराम। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी स्नेहशील और सुंदर प्रेम से सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करी पाली भी करुणा नहीं अपराध क्षमि वो बोली पठे बहुत हो ठई कही
पुनि भानुकूल भूषण सकल सनमान निधि समधि किए, कही जाति नाही बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिये। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी जिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनती कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। दिनदार कागन सुमन बरिसही राउ जनवासे ही चले, दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनि सयाय सुपाई के, दुल्हा दुल्हिन सहित सुंदरी चली कोहबर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जन ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हिनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम हिचि तव सिय, सकुचति मनु सकुचैना, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नयन सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीरु सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधु परहत जिन छाए। सीताराम। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं। इन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। सीताराम। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सुंदर सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिनी और कटिसूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, सोहत ब्याह साज सब आगे, उर आयत उर भूषण राजे। सीताराम। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खासोती, दुहुआ चरणी चले लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। सीताराम। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है। दिन के दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा, सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगल मय मुकुता मणि माथे। सुंदर भौएं, मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मौर माथे पर सोह रहा है। माथे महामणि मौर मंजुल अंग, सब चित चोरही, सुपुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलो की सब तिन तोरही, मणि बसन भूषण बारी आरती करही, मंगल गावही, सुर सुमन बरिसही, सुत मागध बंदी सुजसु सुनावही। सीताराम। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं। सुध मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोह बरहियाने कुंवर कुंवरी सुवासिनी सुख,
पाई के अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई के लह कौरी गौरी सिखावरा मही सियसन सारद कहें रनिवा सुहास बिलास रस बस जन्म को फल सब लहें। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में ले आईं। अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधु का परस्पर दास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विहास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी में मनि महु देखी अति मूरति स्वरूप निधान की चालती न भुज बल्ली बिलोकन बिरह भय बस जान की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम ला जाई कही जान हिल अली बर कुंवरी सुंदर सखल सखी लवाई जनवा से ही चली। सीताराम। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती दुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे लिया चली। तेहि समय सुनिया शीस जहतः नगर नभ आनंद महा चिरुजियहु जोरि चारु चार्यो मुदित मन सबहि कहा जोगिंद्र सिद्ध मुनि सदेव बिलोकी प्रभु दुंदु बिहनी चले बरसी प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है। महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बटु बधुन तिन्ह कुंवर सब तब आए पितु पास शोभा मंगल मोद भरी उमगेऊ जनुन जनवास सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब सब कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। सुनि दे जेवनार भई बहु भांति पठय जनक बोलाई बराती परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। सीताराम। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे जथा जोगु पीढ़न बैठारे धोए जनक वधपति चरना सीलु सनेहु जाई नहीं बरना। सीताराम। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल मह गोए तीनियो भाई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी। सीताराम। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जानकी जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब निपदीने बोली सूपकारी सब लीने सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणि पान सवारे। सीताराम। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तले पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुबोधन सुरभि सरपि सुंदर स्वादु पुनीत छन महु सबके परसुगे चतुर सुवार विनीत सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करि जेवन लागे गारी गान सुनियति अनुरागे
भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सीताराम। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्लास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुवार सुजाना, बिंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। सीताराम। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्म, चौस्य, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम परुष अरुनारी। सीताराम। 6 रसों के बहुत सुंदर तरह के स्वादिष्ट व्यंजन है, एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा। यही विधि सब ही भोजन कीन्हा, आदर सहित आचमनु दीन्हा। सीताराम। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देहि पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासे ही गवने मुदित, सकल भूप सिरताज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। सीताराम। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का ज्ञान करने लगे। देखि कुंवर बर बधुन समेता, किमि कहीं जात मोद मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। सीताराम। चारों कुमारों को सुंदर बधुओं सहित देकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जनुज पोरी। तुम ही कृपा सुनहु मुनि राजा, भय आज मैं पूरन काजा। सीताराम। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आप कृपा से आज में पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सम भांति बनाई। सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई, पुनि पटाए मुनि वृंद बुलाई। सीताराम। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। आए मुनिवर निकर तब, कौशिकादि तपसाली। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सब निपकीने, पूजी प्रेम परासन दीने। चारी लक्ष बर धेनु मंगाई, काम सुर विषमशील सुहाई। सीताराम। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई, जो काम धेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महीप मही देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहु आजु जग जीवन लाहू। सीताराम।
उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई असीस महिषु अनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा, कनक बसन मणि हय गय चंदन, दीन बूझि रुचि रविकुल नंदन सीताराम। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ, जिसने जो चाहा सो रघुकुल को आनंद करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा, एहि विधि राम बियाह उछाहू, सकई न बरनि सहस मुख जाहू सीताराम। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख है वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहराऊ, यह सबु सुखुर मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सीधु करतूति, निपु सब भांति सराह विभूति, दिन उठी विदा अवधपति मागा, राखई जनक सहित अनुरागा सीताराम। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहज पाति पहुनाई, नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवनु सुहाई न काहू सीताराम। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रज बंधे बराती, कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह निपहि समुझाई सीताराम। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आय सुदेहु, यद्यपि झारी न सकहु सनेहु, भले ही नाथ कही सचिव बोलाए, कही जय जीव शीस तीन नाये सीताराम। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी की आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवध नाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राउ, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिल बिहारी। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक जी प्रेम के वश हो गए। जय श्री सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।